Hello everyone. Hello my little children. I'm Himani Divanjingra and I'm your Maths teacher. Today we will learn so many things from the book Tiny Tots Mathematics Skill Book Primer from the Acknowledge series of Amit Publication. Now today we will learn forward counting and ascending order. Forward counting and ascending order. Forward counting. In forward counting, we move step by step upwards towards the bigger number. हम forward counting में क्या करते हैं? हम counting कहाँ से start करते हैं? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. तो हम सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से. तो 1 क्या है हमारा? स्मॉलर नंबर है. फिर 1 से बड़ा कौन सा नंबर हुआ? 2. 2 से बड़ा कौन सा हुआ? 3. आप अपने घर पे सीढ़ियां चढ़ते होंगे, स्टेयर्स होगी सबके घर में. जब आप स्टेयर्स चढ़ते हो तो आप स्टेप बाय स्टेप ही चढ़ते हैं, है ना? कभी कोई ऐसे थोड़ी ना चढ़ता है कि पहले आपने सेकंड स्टेप पे पैर रख लिया, फिर फोर्थ स्टेप पे पैर रख लिया. ऐसे कभी नहीं करते. हम क्या करते हैं? हमेशा स्टेप बाय स्टेप ही चढ़ते हैं. Forward counting from 1 to 10 is given below. Like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा दिया है. अब काउंटिंग लिखी है स्टेयर्स पे. तो सबसे पहले ये कहाँ पे चढ़ेगा? कहाँ पे अपना फुट रखेगा? नंबर 1 पे. सबसे पहले क्या रखेगा? नंबर 1 पे. देन 2, देन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. और असेंडिंग ऑर्डर का मतलब भी यही होता है, छोटे से बड़ा. छोटे से बड़ा. आप सब अपने साथ भी देखते होंगे, या आप सबके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो आप देखते होंगे छोटे बच्चे सबसे पहले छोटे होते हैं, फिर धीरे धीरे वो बड़े होते हैं. ऐसे ही छोटे से जब हम बड़े नंबर्स की तरफ चलते हैं तो उनको फॉरवर्ड काउंटिंग या असेंडिंग ऑर्डर बोला जाता है. Ascending order. In ascending order, we arrange the numbers in increasing order. Increasing मतलब बढ़ते हुए. Increase मतलब बढ़ना. जैसे आप लोग की हाइट बढ़ती है, आप पहले छोटी हाइट के थे, फिर जब आपने हेल्दी फूड खाया तो आपकी हाइट इंक्रीज होगी. इंक्रीज मतलब बढ़ना. Firstly, we select the smallest number and then we keep on selecting the greater number till we reach the greatest number. For example, arrange the following numbers in ascending order. अब यहाँ पे numbers हैं, we have to arrange in the ascending order or in increasing order. 9, 7, 8, 5, 6. तो 9 तो हमारा बड़ा नंबर हुआ, है ना? लेकिन हमें ascending order में क्या करना है? छोटे से बड़ा. तो छोटा नंबर हमारा कौन सा हुआ यहाँ पे? 5. Yes, you all are right. 5 क्या है? हमारा छोटा नंबर है. तो देखो हमने सबसे पहले 5 ही लिखा है. फिर 5 से बड़ा नंबर कौन सा हुआ? 6. 6 से बड़ा नंबर 7. 7 से बड़ा नंबर 8 और 8 से बड़ा नंबर 9. Write forward counting from 7 to 10. अब हमें forward counting लिखनी है 7 से 10 तक. 7, 8, 9, 10. Now we have to write the forward counting 2 to 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now we have to write 2 to 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Now arrange the following numbers in ascending order. अभी मैंने आपको बताया था ascending order क्या होता है हमारा? छोटे से बड़ा.
तो अब यहाँ पे हमें 4 नंबर दिए हैं 3, 9, 4, 6। तो आप सब इसमें से मुझे बताओ सबसे छोटा नंबर कौन सा हुआ। अब मेरे बच्चे पूछेंगे मैम हमें तो नहीं समझ में आ रहा, तो आप सबको काउंटिंग आती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आप काउंटिंग में देखोगे सबसे पहले कौन सा नंबर आ रहा है 1। तो इसमें 1 है क्या, नहीं है, तो 1 तो नहीं आएगा। अब सेकंड नंबर देखिए 2। अब देखिए आप इन नंबर्स में कहीं 2 है क्या, नहीं 2 भी नहीं है। अब देखिए 2 के बाद क्या आएगा 3। तो आप देखिए इन सब में नंबर 3 आ रहा है। यस यू ऑल आर राइट। तो 3 क्या हुआ हमारा, छोटा नंबर हुआ। तो वी हैव टू राइट इन दिस बॉक्स 3। अब आप देखेंगे 3 से बड़ा नंबर, सो काउंट करेंगे फिर से 1, 2, 3। 3 तो हमने लिख दिया। 3 के बाद क्या आता है 4। तो 4 सर्च करो, इन सब नंबर्स में 4 है। यस 4 है। अब आप क्या करेंगे, हमें साथ के साथ कट भी करना है जिससे हम कंफ्यूज नहीं होए कि हमें कौन सा नंबर करना है नेक्स्ट। अब हमारा 3 भी हो गया और 4 भी हो गया। अब हमें देखना है 4 से बड़ा नंबर। 4 के बाद क्या आता है, व्हाट कम्स आफ्टर 4, 5। तो 5 है क्या इस नंबर्स में, नहीं है। 5 के बाद क्या आएगा 6। यस यू ऑल आर राइट। नेक्स्ट नंबर क्या होगा हमारा 6। और हमारा लास्ट में अब क्या रह गया 9। तो हमें 9 यहाँ पे लिखना है। आया आपको समझ में। हम फिर से प्रैक्टिस करेंगे। हमारे नेक्स्ट नंबर्स है 7, 2, 6, 9। सबसे छोटा नंबर क्या होगा, मैंने आपको अभी बताया था। अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम हमें तो पता ही नहीं चल रहा कि इन 4 नंबर्स में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो आप बेटा सब पहले काउंटिंग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम नंबर 1। तो आप देखेंगे 1 है क्या इसमें, नो 1 नहीं है। फिर 1 के बाद क्या आएगा 2। यस तो यहाँ पे 2 है, 2 को कट करो और यहाँ पे लिख दो। फिर 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 नहीं है। 4 नहीं है। 5, 5 भी नहीं है। 6 तो 6 तो यहाँ पे है। तो 2 के बाद कौन सा नंबर आ गया 6, क्योंकि 2 से बड़ा कौन सा नंबर है 6। नाउ 6 से बड़ा नंबर कौन सा हुआ 7, और 7 से बड़ा नंबर 9। Now these two you all have to do in your homework. Arrange the numbers in ascending order and then color the boxes. अब क्या करना है, हमें इन नंबर्स को ascending order में rearrange करना है और color करना है बॉक्सेस को। तो firstly we have to arrange the numbers 6, 5, 4, 2। तो हम कैसे अरेंज करेंगे, अभी मैंने जो मेथड आपको बताया वो मेथड सबको समझ में आया, तो उसी मेथड से हम ये वाले नंबर्स भी अरेंज करेंगे। 1 नहीं है। 2, 1 के बाद क्या आता है 2, तो आप 2 को कट करो और नंबर 2 लिख दो। 2 के बाद 3, 3 नहीं है। 4, 4 है तो 4 आप यहाँ लिखेंगे। What comes after 4? 5. Yes, you all are right. And what comes after 5? 6. Now arrange the second one. 8, 3, 9, 7. सबसे छोटा कौन सा हुआ इसमें 3। 3 से बड़ा 7, then 8 and 9. Now rest of the 2 numbers you all have to do in your homework with the colors. Now backward counting and descending order. अब backward counting क्या होता है और descending order क्या होता है, आज हम ये समझेंगे। backward counting. In backward counting we move step by step downwards. Forward counting में क्या करते हैं, हम ऊपर चढ़ते हैं, है ना। और बैकवर्ड काउंटिंग में जब हम नीचे उतरते हैं, जब आप अपने घर में स्टेयर्स से जब ऊपर चढ़ते हैं, अपने रूम में जाते हैं, तो वापस नीचे भी तो आते होंगे ना खेलने के लिए। तो जब आप उन स्टेयर्स से नीचे उतरते हो तो उनको क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर और बैकवर्ड स्टेप्स।
Backward counting from 10 to 1 is given below. हमने सबसे पहले क्या करा था? फॉरवर्ड काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब हम कर रहे हैं बैकवर्ड काउंटिंग 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Descending order. In descending order, we arrange the numbers in decreasing order. मतलब बड़े से छोटा. First we select the greatest number. हमें सबसे पहले greatest number मतलब बड़ा number select करना है. And then we keep on selecting the smaller number. फिर greatest से smaller, then smaller, then smaller, till we reach the smallest number. जब तक हम स्मॉलेस्ट नंबर तक नहीं पहुंच जाते. जब आप स्टेयर्स उतरते हैं तो क्या ऐसी एकदम से आप हॉप करके कूद के एकदम से फर्स्ट स्टेयर पे आ जाते हैं? नहीं ना. आप सबसे पहले सबसे ऊपर वाली स्टेयर पे खड़े होते हैं, फिर वन बाय वन आप नीचे उतरते हैं. अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. तो डिसेंडिंग ऑर्डर अभी मैंने आपको बताया कि बड़े से छोटा 3 5 9 8. अब आप सब इसमें देखोगे कि बड़ा नंबर कौन सा है? 9. तो हमने 9 लिखा पहले. देन 9 से छोटा नंबर कौन सा हुआ? 8. तो हमने 8 लिखा. देन 5, देन 3. Write backward counting from 8 to 5. अब हमें backward counting करनी है 8 to 5. 8 7 6 5. आप सबको समझ में आ रहा है? Now 6 to 2. Firstly we have to write 6 क्योंकि हमें 6 से 2 तक लिखना है. 6 5 4 3 2 like this. Now we have to write backward counting from 9 to 3. 9 8 7 6 5 4 3. Arrange the following numbers in descending order. अब हमें क्या करना है? इन numbers को arrange करना है descending order. तो सबसे पहले हम कौन सा नंबर लिखेंगे डिसेंडिंग में? सबसे पहले बड़ा नंबर लिखेंगे. बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पे? 9. देन उससे छोटा 7, देन 5 एंड देन 3. 9 7 5 3. 9 6 2 5. तो हमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा लिखना है इसमें से? आप बताएंगे सब मुझे. यस, यू ऑल आर राइट. 9. 9 से छोटा नंबर कौन सा हुआ? 6. फिर उससे छोटा नंबर कौन सा हुआ? 5. और सबसे छोटा नंबर कौन सा हुआ? 2. Now rest of the work you all have to do in the homework. Arrange the numbers in descending order and then color the boxes. अब हमें क्या करना है? इन numbers को descending order में arrange करना है. तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले बड़ा नंबर करेंगे. बड़ा नंबर कौन सा हुआ? 8. 8 से छोटा नंबर कौन सा हुआ? 4. नो. 3. नो. 5. यस, यू ऑल आर राइट. 5. 5 से छोटा नंबर कौन सा हुआ? 4. और 4 से छोटा नंबर कौन सा हुआ? 3. 8 5 4 3. Now come to the next number 5 1 7 3. तो इन सब में हमारा बड़ा नंबर कौन सा होगा? 7. Then 5, then 3, and then 1. Now rest of the work you all have to do in your homework. Before, after, and in between. Today we will learn the concept of before, after, and between. आप देखेंगे
यहाँ पे शिल्पा है, रोहन है और मिस्टर वर्मा है. In the above picture, शिल्पा is before रोहन. रोहन कौन है? ये है. रोहन, शिल्पा एंड मिस्टर वर्मा. तो रोहन से पहले बिफोर कौन है? शिल्पा. मिस्टर वर्मा इज आफ्टर द रोहन. तो आफ्टर मीन्स बाद में. आफ्टर मीन्स बाद में. एंड रोहन इज इन बिटवीन शिल्पा एंड मिस्टर वर्मा. रोहन क्या है? शिल्पा और मिस्टर वर्मा के बीच में है. तो बीच में, जैसे मेरे टू हैंड्स के बीच में क्या है? पेन है. क्या है टू हैंड्स के बीच में? पेन है. वेरी गुड. ऑल्सो वन कम्स बिफोर टू. आप सबको पता है हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5. तो काउंटिंग में भी हम कैसे करेंगे? 1 comes before 2. 1 comes before 2. 2 से पहले कौन सा नंबर है? 1. 3 comes after 2. 3 इसके बाद आ रहा है 2 के बाद में, है ना? 2 के बाद में क्या आ रहा है? 3. और 2 से पहले क्या आ रहा है? 1. और 2 comes in between 1 and 3. और 2 कहाँ पे आ रहा है? 1 और 3 के बीच में. What comes after? Now we all have to do this exercise. Now let's do it. 3 4. What comes after 3? 4. What comes after 1? 2. What comes after 6? 7. What comes after 5? 6. What comes after 7? 8. What comes after 2? 3. What comes after 8? What comes after 8? आप सब बताएंगे मुझे. Yes, you all are right. 9. And what comes after 9? 10. 1 0 10. And what comes after 6? 6 के बाद में कौन सा नंबर आएगा? 7. What comes before? अभी हमने क्या करा था? बाद में. बाद मतलब after. Before मतलब पहले. What comes before 4? 4 से पहले क्या आएगा? 3. And what comes before 2? 1. Again, what comes before 2? 1. What comes before 6? 5. What comes before 5? 4. Now, what comes before 7? 6. What comes before 8? 7. What comes before 9? 8. What comes before 10? 9. Now, what comes in between? अभी मैंने आपको बताया था between का मतलब क्या होता है? बीच में. Like मेरे दोनों हैंड्स के बीच में क्या है? पेन है ना. आप सबको दिखाई दे रहा है? मेरे दोनों हैंड्स के बीच में क्या है? पेन है. Between. तो 1 और 3 के बीच में क्या आएगा? 2. What comes in between 5 and 7? Yes, you all are right. 6. What comes in between 6 and 8? 7. What comes in between 3 and 5? 4. What comes in between 2 and 4? 3. Now, let's check the sequence. 2, 3, 4. 3, 4, 5. आ रहा है समझ में सबको? 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8, 9, 10. Greater than. The number of dogs is greater than the number of cat.
आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कितने हैं डॉग्स, 2 डॉग्स हैं, है ना, और कैट कितनी है, 1 है। तो डॉग्स कैसे है, ग्रेटर है, मतलब ज्यादा है नंबर में, और कैट कैसी है, 1 है, तो ये क्या है, स्मॉलर इन नंबर। This is the sign of is greater than, less than. The number of rabbit is less than the number of carrots. Carrots कैसी है यहाँ पे, नंबर में ज्यादा है, और rabbit कैसे है, स्मॉल है, मतलब कम है नंबर में। So we have to put the sign of this for the lesser numbers. Equal to, the number of girls are equals to the number of boys. आप सब देख रहे हैं पिक्चर में, आप सबको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या है, 2 गर्ल्स है, और यहाँ पे क्या है, 2 बॉयज है। They both are equal in numbers, है ना, 1 2 1 2. The numbers of girls are equals to the number of boys. We always use the sign of this for the equal to. Count the objects and put these signs. अब आप सब मुझे यह बताएंगे, There is a diamond and there is a ball. तो ये क्या है, यहाँ 1 ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे भी 1 ऑब्जेक्ट है, तो हम कौन सा साइन यूज करेंगे, we will use this sign, equals to sign, है ना। और यहाँ पे क्या है, 3 बॉटल्स है, यहाँ पे क्या है, 1 फ्लावर है, तो हम ग्रेटर नंबर की तरफ कौन सा साइन लगाएंगे, ऐसा साइन लगाएंगे, राइट। यहाँ पे क्या है, 2 कैट्स है, और यहाँ क्या है, 1 डॉग है, तो हम ग्रेटर नंबर की तरफ क्या करेंगे, ये वाला साइन लगाएंगे। नाउ these are the softies, these are the ice creams, and there is 1 leaf, so we have to put this sign for the greatest number. और आप सबको मैं एक स्टोरी के साथ भी ये सब समझाऊंगी, ठीक है। ये क्या है, क्रोकोडाइल का माउथ, राइट। क्रोकोडाइल का माउथ वहीं पे ओपन होता है जहां पे ऑब्जेक्ट्स ज्यादा होते हैं, राइट। ये क्या है, क्रोकोडाइल, आप सब इसको क्या समझो, क्रोकोडाइल, ठीक है। ये क्या है, इक्वल्स टू, अब आप सबको मैं एक स्टोरी से समझाती हूँ कि जब भी हम पुट द करेक्ट साइन करते हैं ग्रेटर और स्मॉलर नंबर पे, तो आप हमेशा याद रखना, ऑलवेज कीप इन योर माइंड कि क्रोकोडाइल कैसा है, बहुत भूखा है, बहुत हंग्री है, और क्रोकोडाइल को बहुत सारा खाना चाहिए। लेकिन क्रोकोडाइल कहाँ पे खाना खाता है, जहाँ पे खाना ज्यादा होता है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स ज्यादा होते हैं, तो उसका माउथ कहाँ पे ओपन होता है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स ज्यादा होते हैं, राइट। जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स इक्वल होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो तो कंफ्यूज हो जाता है, और कंफ्यूज होके वो सो जाता है, ऐसे जैसे यहाँ पे सो गया, इक्वल्स टू। आप सबको समझ में आया। नाउ यहाँ पे क्या है, 1 मंकी है, और यहाँ पे 3 आउल्स है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था क्रोकोडाइल का माउथ कहाँ पे ओपन होगा, जहाँ पे ज्यादा खाना है, जहाँ पे ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हम कैसे माउथ ओपन करेंगे क्रोकोडाइल का, लाइक दिस, ऐसे, है ना, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट है नंबर में। नाउ देयर आर 4 नाइफ्स, है ना, 4 नाइफ्स है ना, देखो 1 2 3 4 नाइफ्स है, और यहाँ पे क्या है, 4 लीव्स है, 1 2 3 4।
तो अब क्या करेगा क्रोकोडाइल? क्रोकोडाइल अब कंफ्यूज होके सो जाएगा। तो कैसे सुनाना है? ऐसे सुना दो उसे, है ना, इक्वल्स टू का साइन लगा दो, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा क्या नंबर है 4 और यहाँ पे भी हमारा नंबर 4 है। तो अब दोनों जगह 4 4 है, तो क्रोकोडाइल क्या हो गया? कंफ्यूज हो गया, इसलिए कंफ्यूज होके वो सो गया। अब यहाँ पे क्या है? हमारे 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे 1 ऑब्जेक्ट। तो कहाँ पे हमारा क्रोकोडाइल माउथ ओपन करेगा? जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स ज्यादा हैं। अब काउंट करो फिर से, 1 2 3। यहाँ पे तो 3 ऑब्जेक्ट्स है ना? और यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 1 2 3 4 5। यहाँ पे 5 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो 5 तो बड़ा होता है नंबर में, तो क्रोकोडाइल कहाँ पे जाएगा? जल्दी से 5 की तरफ जाएगा। Put the correct sign in the blanks. अब हमें करेक्ट साइन पुट करना है नंबर्स में। अब आप मुझे बताओगे, इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, दोनों तरफ दोनों सर्कल्स में आप देख रहे हो सेम नंबर है, तो वी हैव टू पुट द साइन ऑफ इक्वल्स टू, राइट? नाउ 7 8, तो कौन सा नंबर बड़ा है? 8, so we have to put the sign of this. 9 10, कौन सा नंबर बड़ा है? 10 बड़ा है, तो क्रोकोडाइल का माउथ कहाँ ओपन होगा? 10 की तरफ होगा। नाउ 5 and 4, अब क्रोकोडाइल का माउथ कहाँ ओपन होगा? नंबर 5, क्योंकि 4 से नंबर 5 बड़ा होता है। नाउ 2 and 2, अब यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो क्रोकोडाइल क्या हो गया? कंफ्यूज हो गया, कंफ्यूज होके सो गया। नाउ रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज यू ऑल हैव टू डू इन योर होमवर्क। Count the numbers of letter in each the words in column 1. आप सबको क्या करना है? कॉलम 1 में जितने भी हमारे लेटर्स लिखे हैं, जितने भी हमारे वर्ड्स लिखे हैं, उनके लेटर्स को काउंट करना है एंड मैच विद द करेक्ट नंबर इन कॉलम सेकंड, और उनके करेक्ट नंबर को मैच करना है कॉलम सेकंड से। कैसे करेंगे ये? पहले क्या लिखा है? मैच, MAT, मैच। तो काउंट करो 1 2 3। कितने लेटर्स हैं मैच में? 3 लेटर्स हैं, तो हमें कहां से मैच करना है? नंबर 3 से। आपको समझ में आया कि तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। नाउ काउंट द लेटर्स। IT, there are 2 letters in the word it, IT. Now match it from the number 2. Now third word is which, WHICH, 1 2 3 4 5. Now we have to match it from the number 5. Now this is good, 1 2 3 4. Where is the number 4? Match it from the number 4. PENCIL, कितने लेटर्स हुए इसमें? 1 2 3 4 5 6. We have to match it from the number 6. 1 2 3 4 5 6 7 8. Now we have to match it from the number 8. 1 2 3 4 5 6 7. There are 7 letters in the word teacher. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Now the last number is 9. Now thank you everyone. Stay excited for plan of another video.